गाय भैंस का दूध बढ़ाएं। यदि आपकी गाय भैंस हैं, यदि उनमें दूध की मात्रा कम हो गई है या दूध कम दे रही है, तो उस स्थिति में आप कम समय में उनमें दूध की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत इस तरह जो पशुपालक हैं उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी गाय भैंस का दूध बहुत ही अचानक कम हो गया है, अब क्या करें, एक और लेटेस्ट वीडियो में बना करके दें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय भैंस में यदि दूध की मात्रा कम हो गई है तो उस स्थिति में आप उसका दूध की मात्रा आप कैसे ले सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। वीडियो जो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी गाय भैंस है, यदि उसमें दूध की मात्रा कम हो गई है या दूध बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, रही बात अब जो गर्मी का मौसम चल रहा है इसमें जिस प्रकार से लू की चपेट में यदि पशु आ गया है तो वहाँ पर भी आपके पशु में अचानक दूध की मात्रा डाउन हो जाती है। तो उस स्थिति से भी आप अपने पशु को बचा सकते हैं और आपके पशु में कोई नुकसान नहीं करेगा। रही बात यदि ताज़ा बेबी गाय भैंस है, दूध की मात्रा डाउन हो गई तो ये चीज़ें आप अपने पशु को दें। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञापिन है, उस स्थिति में दूध की मात्रा डाउन हो गई तो भी आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वह दे सकते हैं। नहीं, वो सभी तरह के पशु के लिए आपके लिए सेफ रहेंगी, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेंगी। और जो दूध अचानक कम हो गया है उनमें भी आप दूध की मात्रा ले सकते हैं। तो जिस स्थिति में बहुत इस जो पशुपालक कहते हैं कि सर हमारे पशु में दूध की मात्रा है वह कम हो गई है, जिस प्रकार से 10 लीटर दूध दे रही थी अब अचानक 5 लीटर पर आ गई है, तो हम वापस दूध कैसे बढ़ाएं। तो वापस आप 5 लीटर दूध, यानी जो पहले की तरह 5 लीटर दूध आप सिर्फ 2 दिन के अंदर आप वापस उसकी दूध की मात्रा आप ले सकते हैं। तो कैसे लेना है, क्या करना है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो आपको जो मिश्री का उपयोग करना है, धागे वाली मिश्री, जो एक धागे वाली मिश्री होती है उसका उपयोग करना है। उसकी तासीर होती है ठंडी और आपके पशु के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अंदर सभी तरह के जो फाइबर हैं, अदर इसके अंदर आयरन है, अदर इसके अंदर टॉनिक भी मिले होते हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छा देती है। तो धागे वाली मिश्री आप अपने पशु को 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम आपको धागे वाली मिश्री अपने पशु को देनी है। साथ में आप अपने पशुओं को, जो अब गर्मी का मौसम चल रहा है तो उस स्थिति में आप उन्हें 50 ग्राम सौंफ, हरी सौंफ आती है, 50 ग्राम सौंफ का उपयोग करना है। यानी 100 ग्राम धागे वाली मिश्री आपको उपयोग लेनी है, 50 ग्राम सौंफ लेनी है। यदि आपके पशु का बॉडी वेट ज़्यादा कम है तो आप 25 ग्राम भी ले सकते हैं, अन्यथा आप 100 ग्राम जो धागे वाली मिश्री के साथ 50 ग्राम आप जो सौंफ उपयोग में ले लें। सौंफ को आप अच्छी तरह से कूट लें और उस मिश्री के अंदर आप अच्छी तरह कूट करके आप अपने पशु को जो भी बाण दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आप अपने पशुओं को लगातार दें। यदि आप इस तरह के नुस्खे को आप लगातार 10 दिन 15 दिन भी कंटिन्यूटी दे सकते हैं जैसे, और यदि आप लगातार यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं 15-20 दिन तो उस स्थिति में आपको सौंफ की मात्रा 50 ग्राम की जगह आप 25 ग्राम भी कर सकते हैं, हाफ भी कर सकते हैं। यदि आप 4-5 दिन दे रहे हैं तो आप अपने पशु को 50 ग्राम कर सकते हैं। रही बात मिश्री की मात्रा भी आप घटाई बढ़ाई जा सकती है। जिन पशुओं का बॉडी वेट ज़्यादा है तो उनकी आप 200 ग्राम पर डे मिश्री भी आप अपने पशुओं में करवाई जा सकती है। और इन चीज़ों को आप पानी के साथ घोल करके यदि रख दें, जिस प्रकार से यदि आप 2 से 3 घंटे आप मिश्री और सौंफ दोनों को पानी में घोल करके रख दें और उस पानी को आप पशुओं को पिलाएंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशु में गर्मियों में देखने को मिलेगा। इसकी वजह से आपके पशु में हीट स्ट्रेस की शिकायत है वही दूर होगी, हीट स्ट्रोक की शिकायत है वह भी दूर होगी। रही बात जो दूध की मात्रा कम हो गई है तो दूध की मात्रा देगी, पशु का शरीर भी ठंडा रहेगा और पशु ठंडा ठंडा कूल भी रहेगा, जिससे कि आपका पशु ठंडा रहेगा तो दूध की मात्रा भी आपका पशु प्रचुर मात्रा में देगा, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये आप अपने पशुओं को गर्मी का मौसम है तो भी दे सकते हैं, सर्दी का मौसम है तो भी दे सकते हैं, बारिश का मौसम है तो भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी तरह की वेदर में आपके पशु में ज़्यादा नुकसान करती हैं, कोई नुकसान नहीं करती हैं, रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा देती है। जैसे ये देंगे 1 से 2 दिन के भीतर ही आपको पता लग जाएगा कि आपके पशुओं में रिजल्ट मिलने लगा है। रही बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपने पशुओं को दिन में 3 बार पानी पिलाना है। अब जो गर्मी का वेदर है तो दिन में 3 बार पानी पिलाएं, अदर वेदर है तो दिन में 2 बार पानी पिलाएं। और गर्मी के मौसम में आप अपने पशु को सुबह सुबह पानी से ज़रूर नहलाएं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है जिससे कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर है वह भी नॉर्मल रहे। रही बात इनके साथ में एक दवा और बता रहा हूँ, वह भी फीड सप्लीमेंट के तौर पर मल्टीविटामिन भी उसके अंदर आती हैं, सभी तरह के विटामिन उसके अंदर मिले हुए होते हैं। तो वह एक और ला करके आप अपने पशुओं को दे दें।
जिससे कि पशु में दूध की मात्रा कम ना हो और आप अपने पशु में दूध की मात्रा आप आसानी से ले सकें। तो इसके लिए जब गर्मी का मौसम आ रहा है तो उस स्थिति में आपको एक ORT-LRG एक लिक्विड आता है केरस का, वह आप अपने पशु को दें। ORT-LRG लिक्विड आता है, वह पशुओं को आपको क्या करना है कि 200 ml यानी 200 ml सुबह, 200 ml शाम को 4 से 5 लीटर पानी लें, उसके अंदर 200 ml आप ORT-LRG मिला ली, पानी को आप अपने पशुओं को पिला दें, बड़ी चाव से पिलेगा। 200 ml आप शाम को पिला दें। इस तरह से 2 दिन आपको 200 ml सुबह, 200 ml शाम, फिर तीसरे दिन आपको 100 ml सुबह, 100 ml शाम। इस तरह से आप अपने पशु को दे दें। इस तरह से आप अपने पशु को 3 दिन से 6 दिन तक आप ORT-LRG लिक्विड का भी उपयोग कर सकते हैं। किस मौसम में? जब गर्मी का मौसम है, उस स्थिति में पशु में दूध की मात्रा डाउन हो गई है, दूध अचानक कम हो गया है, तो उस स्थिति में देखिए क्योंकि इसके अंदर सभी तरह के विटामिन भी हैं और साथ में विटामिन बी भी है और साथ में इसके अंदर अदर जो इस तरह के जो बायोटिन्स हैं, हीट स्ट्रेस से बचाएगी, हीट स्ट्रोक से बचाएगी। रही बात ब्लड में पानी की कमी नहीं होने देगी, हीट स्ट्रेस बचा करके एनर्जी को बूस्ट करेगी, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी अप करेगी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देगी। यदि गर्मी के वेदर में यदि आपके पशु में दूध की मात्रा कम हो गई है तो इस तरीके से आप वापस 2 से 3 दिन के भीतर रिजल्ट ले सकते हैं और आप अपने पशु को सेफ रख सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से सर्दी का मौसम है तो इसमें आप कोई भी जिस प्रकार से ये जो नुस्खा बता रहा हूँ वह तो आप दे सकते हैं। उसमें आप ORT-LRG लिक्विड की बजाय आप कोई भी जो आप अपने पशुओं को एनर्जी टॉनिक आता है वह आप अपने पशु में साथ में उपयोग कर सकते हैं, या साथ में कोई कैल्शियम जेल आती है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, वह भी आपको अच्छा रिजल्ट देती है। कैल्शियम जेल भी आप किसी भी कंपनी की हो वह आप 2 से 3 दिन आप उन्हें दी जा सकती है और पशु में अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है। तो आप आसानी से आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। आप बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर हमारे पशु में जैसे दूध अचानक कम हो जाता है तो उस स्थिति में भी दे सकते हैं क्या? अचानक कम हो गया है तो उसमें भी दे सकते हैं, या ताज़ा ब्याई हुई है तो भी दे सकते हैं, प्रेग्नेंट है, गाभिन है, या जिस तरह से 5 से 6 महीने की गाभिन है तो उसको दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। या यदि आपका पशु हाँफ रहा है, मुंह से लार आ रही है, खाना पीना कम कर रहा है, सुस्त है, उस तरह के केस के अंदर भी आप ये नुस्खा अपना सकते हैं। उनके लिए भी ये सेफ रहेगा, उनको भी आपके पशु को रिकवरी लाने में ये मदद करेगा। तो आप किसी भी स्थिति में यदि पशु में दूध की मात्रा डाउन हो जाती है तो उन सभी में आप इस जो नुस्खा बताया मैंने, ज़्यादा कोई इस तरह का खर्चा नहीं है, रिजल्ट आपके पशु में बहुत अच्छा देगा। ये सभी के गर्मी में आपके पशु में तो एक रामबाण है। रही बात जो मैंने सर्दी में बताया तो उसमें आप ORT-LRG लिक्विड की बजाय आप जिस प्रकार से कैल्शियम जेल दे सकते हैं, या अदर जो एनर्जी टॉनिक आते हैं वो भी दे सकते हैं, या ORT-LRG भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर्दी के मौसम में पशु में नुकसान करती है, उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट देती है क्योंकि वह भी विटामिन्स और एनर्जी टॉनिक ही पशु के लिए होता है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।